नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी। तो देखिए, बेसन को हमने पहले मल लिया है आटा की तरह। थोड़ा गर्म पानी से मला करिए, हम ये रिकॉर्ड करना भूल गए गर्म पानी वाला। तो ये देखिए, हमने बेसन को मल लिया है। अब इसको हम पहले कढ़ाई चढ़ा दीजिए, आप उसमें पानी डाल दीजिए 2-3 कटोरी, और वो पानी आप गर्म होने दीजिए। और उसके बाद उसमें बेसन, ये देखिए बेसन मल के रखा हुआ, उसको पेड़ा बना काटिए 3-4 जैसे हो पेड़ा वैसे काट के इसको निकाल के रख लीजिए। और उसके बाद इसको हम गोल गोल बना के और इसको अच्छी तरह से इसको फिर जैसे रोटी के लिए हम इसको पेड़ा बनाते हैं उस टाइप में बना के, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं, इसको बना के और हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे। पानी बिल्कुल उबलता हुआ होना चाहिए। ये देखिए, हमने साइज़ दिखा रखा है, इस टाइप में इसको बना के रखिए। पानी में थोड़ा सा सरसों तेल डाल दीजिए 1 चम्मच, वो इसलिए क्योंकि अंदर तब चिपकेगा नहीं। और ये देखिए, हमने उबाल रहे हैं सारा। ये देखिए, एक एक करके इसमें सारा हम ऐसे ही डाल देंगे। बिहार में इसको हम लोग, बिहार झारखंड में इसको बेसन की सब्जी को हम लोग इसको पोंगी कहते हैं। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे ही निकाल के रख लेंगे। और फिर हम इसको जब ये उबल जाएगा अच्छी तरह से, अलट पलट के उबाल देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि ये उबल गया है, टाइट लगेगा छूने में। फिर इसको हम ऐसे ही देखिए उबाल रहे हैं, पलट के उबाल रहे हैं। फिर इसको अब कढ़ाई से हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। जब आपको पता चल जाए कि ये उबल गया है, लगभग 10 मिनट आप उबलने दें, 10 से 15 मिनट, तो ये उबल जाता है। और ये तेज़ आंच में ही उबलता है, क्योंकि कम आंच में ये घुल जाता है। इसलिए इसको हम ऐसे ही उबाल के रख लेंगे और फिर हम इसको निकाल के सूखने देंगे। तो ये देखिए, इसको ऐसे ही ये अपने आप पानी सोखने लगता है और ये उबल जाता है। बस आटा गूँधने के टाइम, वो बेसन का जो आटा गूँधते हैं वो अच्छी तरह से गूँध के आप बनाइए, तब ये अच्छे से कटेगा। पीस जैसे काटेंगे ना, उस टाइम बहुत अच्छे से कटता है ये। और नहीं तो ये अच्छे से नहीं गूँधाता ना, तो ये टूट जाता है बीच में से, बिल्कुल शेप में नहीं कटता है। तो ये देखिए, हमारा पोंगी का वो बन के, बेसन का जो पेड़ा बनाए थे वो बन के रेडी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, पलट रहे हैं ना हम, ऐसे ही आप भी पलट दिया करिए बीच बीच में। ये बहुत टेस्टी बनता है। और आप हमारी तरफ तो गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये ज़रूर बनता है। तो ये देखिए, हम पलट रहे हैं इसको, अब निकालेंगे हम प्लेट में इसको। तो प्लेट में अभी पूरे अच्छी तरह से ये उबला नहीं है। जब ये उबल जाएगा बढ़िया से, अपने आप पता चल जाएगा कि 10-15 मिनट हो गए। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल खींच लिया ना। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हम निकाल रहे हैं सारा। ऐसे ही निकाल के इसको हम रख देंगे 10 मिनट। पंखे के नीचे रख दीजिए, चाहे ऐसे ही खुला रख दीजिए, ये सारा पानी सोख लेता है। उसके बाद इसको हम फिर काटेंगे पीस। तो ये देखिए, हमने निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए, पानी अभी दिख रहा है ना, ये थोड़ी देर बाद ये पानी सूख जाएगा। और ये गर्म भी है तो वो ठंडा भी हो जाएगा। अब देखिए, ये अब उसका कलर चेंज लगेगा। देखिए, लग रहा है ना चेंज कलर। अब इसको हम ऐसे ही छोटा पीस काटेंगे। ये राजस्थान तरफ भी बनता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा पीस निकाल के बनाते हैं। अब ये देखिए, इसमें हम कितना छोटा पीस निकाल रहे हैं। इससे भी छोटा, और बीच में से हम लोग और करेंगे इसको। ये देखिए, एकदम बिल्कुल छोटा पीस इसको निकालेंगे। जैसे चना वगैरह होता है उस साइज़ का निकाल लें। उससे भी छोटा अगर निकले तो उससे भी छोटा निकालें। आप जितना छोटा काट सकते हैं उतना छोटा आप काटिए। ये जितना छोटा बनता है ना, उतना टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए, हमने अब काट रहे हैं। अब काट के निकाल लेंगे सारा। ये देखिए, सारा काट के निकाल के रख लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई में तेल गरम होने देंगे और उसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल दिए। अब इसमें हम उसको डाल देंगे, जो बेसन का सब्जी हम काट के रखे हैं उसको डाल देंगे। अब ये धीरे धीरे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए इसको बिल्कुल लाल होने तक फ्राई करते रहिए, तभी इसका स्वाद आता है। नहीं तो ये कम अगर फ्राई होगा ना, तो ये पानी में जैसे रस में डालेंगे हम, चाशनी, वो क्या कहते हैं उसको, तरीके में डालेंगे तो ये घुल जाता है। तो इसलिए इसको मतलब बिल्कुल लाल करके फ्राई करिए, जैसे ब्राउन दिखने लगेगा उस टाइप में इसको फ्राई करिए। तो ये फ्राई जब हो जाएगा तो इसको निकाल के हम रख लेंगे। फिर मसाला हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको कढ़ाई में डाल दिया। अब हल्दी डाल दिए ऊपर से,
और जीरा तो डाले ही थे हम, तो हल्दी और जीरा डाल दिए। अब इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे बीच बीच में। जब ये पूरे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे। इसमें देखिए ये तेल इसमें कम लग रहा है ना, धीरे धीरे जब फ्राई होते जाएगा ना तो ये तेल भी छोड़ देता है सारा तेल। तो ये देखिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये फ्राई करते करते तेल इसका जब छूट जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अपने आप पता चल जाता है कि फ्राई हो गया है, अपने आप तेल छोड़ने लगता है, ये झाग सा दिखेगा। तो इसको निकाल लेते हैं हम। फिर जब तक इसका मतलब ये तेल फ्राई नहीं होगा तब तक ये तेल छोड़ेगा ही नहीं, तो इसलिए हम फ्राई करते रहते हैं। इसमें हम हल्दी इसलिए डालते हैं क्योंकि कलर उसमें उस टाइम अच्छा आता है। ये रस के लिए जब तैयार करते हैं ना तो इसका ये देखिए अब ये लगभग हो गया है तैयार। इसमें देखिए दिख रहा है ना तेल छूटने जैसा, तो ये ऐसे ही सारा तेल छूट जाता है। फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ब्राउन सा दिख रहा है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का भी। तो ये सारा कलर जब बिल्कुल चेंज हो जाता है ये कलर, तो इसको हम निकाल लेते हैं। फिर जब ये अच्छे से फ्राई होता है तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए लगभग ये भुजा गया है, लेकिन थोड़ा सा और होगा, ये थोड़ा और लाल जैसे हो जाएगा। ये देखिए अब ये तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकाल के हम अलग प्लेट में रख लेंगे और उसके बाद हम उसका मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला में वही नॉर्मल जो मसाले पड़ते हैं सब्जी में वही सब पड़ता है। जैसे प्याज हो गया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च काट के डाल दो आप, जीरा, काली मिर्च, यही सब नॉर्मल मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप डालें। ये देखिए हमने ये प्याज काट के डाला है। आप चाहें तो पीस के भी इसको डाल सकते हैं, चाहे कस के भी डाल सकते हैं मसाला, छोटा छोटा पीस, जैसे आपको अच्छा लगे उस टाइप में भी आप कर सकते हैं। तो हमने इसको बड़ा बड़ा मिल जाता है, ऐसे मिलने का मिल जाता है, लेकिन आप छोटा छोटा काटेंगे तो इसका रस थोड़ा जल्दी गाढ़ा हो जाता है। हमने इसको ऐसे ही काट के, हमारे घर में ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही हम डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा प्याज में नमक हम डाल दिए फ्राई करने के टाइम, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। तब जब ये बिल्कुल प्याज बिल्कुल ब्राउन होना चाहिए भूनने में, तभी इसका कलर अच्छा आता है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा हींग डाल दें, हम नहीं डाले हैं, आप हींग डाल दें तो इसका स्वाद और अच्छा आता है। बहुत कोई इसको बिना प्याज का भी बनाते हैं। ये देखिए प्याज फ्राई हो गया है, तो इसमें अब मसाला हम वही बेसिक मसाला जो सारा डालते हैं नॉर्मल सब्जी में वही सब डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वांटिटी इसमें बढ़ा के डालते हैं। इसमें थोड़ा सा मसाला ऐसे लग जाता है कढ़ाई में तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं ताकि ये अच्छे से बढ़िया से पक जाए मसाला। तो ये देखिए मसाला हम फ्राई कर ही रहे हैं। अब ये मसाला थोड़ा अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाएगा तो अपने आप कलर इसका पता चलने लगेगा कि मसाला, और ये तेल छोड़ देता है मसाला सारा। ये देखिए मसाला फ्राई हो गया है, कलर भी देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है, और तेल भी साइड से बिल्कुल छूट गया है, जबकि हमने तेल इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला है। आप देख लीजिए। अब इसमें हम ये बेसन का जो फ्राई करके रखे हैं उसको डाल दिए। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करिए। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। आप इसमें फिर नमक मात्रा के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, और फिर इसको ये देखिए मसाला हमारा इसमें जब हो जाएगा, मिल जाएगा मसाला सारा बेसन में, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। जब ये प्रोसेस चलता है तो ज़्यादा देर नहीं चलता, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे कि ये हो गया है, मिल गया। जैसे बेसन और मसाला मिल गया उसमें पानी डाल दें। ये देखिए पानी डाल दिए। पानी आप चाहें तो ठंडा भी डाल सकते हैं, गरम डाल सकते हैं। थोड़ा गरम डालेंगे तो थोड़ा कलर इसका अच्छा आता है। हमने भी थोड़ा गरम करके ही डाला हुआ है। अब ये देखिए मसाला सारा, अभी तो ये लग रहा है कि नॉर्मल बिल्कुल सब्जी है, लेकिन ये जब बन जाता है ना तो बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए ये बिल्कुल, इसमें बेसन में पानी ज़्यादा खींचता है ना, इसलिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालने पड़ता है, इसीलिए पानी इसको डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा ज़्यादा। ये देखिए बढ़िया से मिल जाएगा। ये उबलने के लिए इसको समय चाहिए थोड़ा सा, इसको 10 मिनट के लिए हम उबालते हैं, 10-15 मिनट के लिए। तो ये उबल जाए,
ये देखिए कलर हमारा कितना अच्छा हो गया है। अब इसमें आप चाहें तो धनिया पत्ता वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, बिल्कुल कलर बहुत अच्छा बना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बनने के बाद ना 1 चम्मच घी डाल देते हैं तो और अच्छा है, इसका खुशबू भी अच्छा आता है और खाने में भी टेस्टी। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये पक गया। ऐसे आप देख लें, क्योंकि बेसन भुजा जो जाता है ना उसके बाद ये थोड़ा पानी थी करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो आप देख लें अपने हिसाब से उस टाइम, ऐसा ना हो कि आप उतार दें। ये देखिए हमारा बन के रेडी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप भी बनाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खा के बताएं कि कैसे बना है। ठीक है, फिर हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक हम वीडियो अभी थोड़ा कम बना पा रहे हैं दोस्तों, बनाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।